हेलो दोस्तों, क्या आप घबरा रहे हैं आने वाली मैथ सप्लीमेंट्री परीक्षा से? जी नहीं दोस्तों, घबराना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप आने वाली सप्लीमेंट्री मैथ्स एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स, केवल पास ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा में पिछले बार की तरह केवल और केवल 13 अंक नहीं लाने हैं, क्योंकि दोस्तों इससे पहले क्या होता था कि 20 जो नंबर आपके सत्रांक हैं वो स्कूल से भेजे जाते थे। जी हाँ, वो जोड़ करके आपको पूरे पास होने के लिए 33 नंबरों की आवश्यकता होती थी, तो इसके लिए आपको 13 नंबर लाने थे। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठ रहे हैं तो दोस्तों आपको लाने होंगे के पूरे 33 नंबर, और वो भी दोस्तों 80 में से 33 नंबर आपको पूरे के पूरे लाने हैं अगर आप पास होना चाहते हैं तो। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पढ़ें ताकि आपको आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप अच्छे नंबर ला सकें। दोस्तों, बहुत ही आसान और वो चैप्टर और वो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो आपने पहले से जानते हैं और आप सीख सकते हैं उन्हें केवल चंद समय में, कुछ ही समय में। आपको लंबा प्रोजेक्ट में आपको नहीं देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम मुकेश कुमावत है, और दोस्तों मैं आपको आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा में सहायता के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है दोस्तों, किससे आएगा और कौन सा आएगा और किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सभी का अध्ययन हम आज करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है चैप्टर नंबर 1 वैदिक मैथ्स। दोस्तों वैदिक मैथ्स जो है उससे पिछली बार देखिए होता क्या है, जो पेपर लास्ट बार जो अभी आपने दिया है, इसी वर्ष आपने जो पेपर दिया जिसमें आपकी सप्लीमेंट्री आई है दोस्तों, उस पेपर और इस पेपर के अगर आप ये सोच रहे होंगे कि वो क्वेश्चन जो होंगे उन्हीं से संबंधित उन क्वेश्चनों को पढ़ लेता हूं मैं पास हो जाऊंगा, जी नहीं, बिल्कुल उन क्वेश्चनों से आपको एक भी क्वेश्चन यहां देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है उससे संबंधित कोई एक आध क्वेश्चन आपको जो है वो इस नए वाले पेपर में मिल जाए, लेकिन आपको सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस क्वेश्चन को आप किस तरह से पढ़ने वाले हैं। वैदिक मैथ्स की अगर आप बात करते हैं तो उसमें मैंने यहां पे लिखा 1+2 दोस्तों, 1 अंक और 2 अंक, कुल 3 अंकों का क्वेश्चन आएंगे। और आपको यहां देखिए नई जो बुक आई है अपनी, पिछली बार की तरह इस बार जो है केवल 5 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं दोस्तों। 3 तो उसमें भाग दिए गए निखिलम सूत्र, प्रावर्ती योजित और ध्रुवांक विधि से, जिसमें से आपको प्रावर्ती योजित विधि से भाग पूछ लिया गया है। तो दोस्तों आप इस बार केवल निखिलम विधि से ही भाग का ध्यान रखें। 2 अंकों का पूछा जाएगा निखिलम विधि से भाग। और दोस्तों निखिलम विधि से वर्ग आपको पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले पेपर में, तो इस बार आपको पूछ सकते हैं निखिलम विधि से घनफल। दोस्तों 1 और 2 आपको पढ़ना क्या है, केवल निखिलम विधि से भाग, निखिलम विधि से घनफल। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं वैदिक मैथ्स की, तो ये मैंने आपको बता दिया 1 और 2 अंकों के क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे, केवल आपको निखिलम सूत्र ही पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं दूसरी प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं की, तो दोस्तों उसमें भी 1 और 2 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से 1 और 2 के क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एचसीएफ और एलसीएम में संबंधित या फिर शांत और अशांत प्रश्नों के जो प्रकार के प्रश्न हैं वो आपको 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। और बात रही 2 नंबर की, दोस्तों यहां पे देखिए ये यहां जो प्रश्नावली इससे हो सकता है आपको 3 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, या हो सकता है 4 अंकों के क्वेश्चन भी आ जाता है। कभी भी आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा में ब्लूप्रिंट केवल और केवल 70-80% तक मैच करता है, 20% मैच नहीं करता। तो मैंने जो आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको यहां जो है केवल शांत और अशांत और एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन पढ़ने बहुत आसान है दोस्तों। आपको 1 नंबर अथवा 2 नंबर में भी वो पूछा जा सकता है। और अगर आपको बड़ा क्वेश्चन 3 अंकों का पूछा जाता है तो आपको याद रहे √2 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल आप इसे रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप केवल 1 दिन के अंदर उसे समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप उसे रट लेते हैं तो दोस्तों आप ये अगर बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इसे हल कर सकते हैं। दोस्तों पूरे चैप्टर बताने के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप पूरे चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो केवल कौन से 5 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ताकि आप 33 नंबर लेके आए। इसके लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों प्रश्नावली संख्या 3 जो है वो बहुपद है और बहुपद से आपको 3 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको प्रश्नावली बड़ी है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना आगे की तरफ। पूर्ण वर्ग जो इसमें पूर्ण वर्ग विधि है दोस्तों, उससे कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पिछले 7-8 सालों से बोर्ड परीक्षा में। पूर्ण
वर्ग विधि से कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इससे कौन सा प्रश्न आता है, तो बहुपद से प्रश्न जो आएगा दोस्तों भाग का आएगा। केवल आपको भाग देना है, शेषफल रिमाइंडर और क्वोशंट आपको भागफल ज्ञात करना है। जी अक्ष का पी अक्ष में भाग देकर, और दोस्तों 100% ये क्वेश्चन आने वाला है 3 अंकों का। इसके बाद हम बात करें दो चर वाली रैखिक समीकरण। दोस्तों पास होने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्राफ वाला, जिसमें आपके 4.1 और 4.2 दो ही एक्सरसाइज है, जिसमें मैं आपको केवल 2 ही क्वेश्चन बताने वाला हूं। 4.1 के क्वेश्चन संख्या 3 और 4, उन दोनों से 100% आपको ये 6 अंकों का ग्राफ का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। दोस्तों 6 अंक बहुत बड़ी बात होती है बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए। पाए फेल तो आप 1 अंक से भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों 6 अंक जो आप कैसे लेकर आएंगे, जब आप दो चर वाली रैखिक समीकरण प्रश्नावली संख्या 4.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 का आप अध्ययन कर लेंगे। केवल 2 ही प्रश्न आपको मिलाने हैं दोस्तों, और आप इनमें से 6 अंक लेके आएंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन में। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नावली संख्या 5 समांतर श्रेणी की। तो दोस्तों समांतर श्रेणी जो प्रश्नावली है उससे आपको कुछ भी ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूं। प्रश्नावली संख्या 5.1 पढ़ लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में से प्रश्न आता है 1 + 3 का, एक अंक का और एक 3 अंकों का। तो 1 अंक का क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है, समझना है, अगर आप एक अंक लाना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत आसान है। ए और डी बताना, इस तरह के प्रश्न है 5.1 में जो आप पढ़ लेंगे बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों ये 1 नंबर आप फिर से लेकर आ सकते हैं। बात करें प्रश्नावली संख्या 6, 7 और 8 की। दोस्तों त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का परिचय और ऊंचाई और दूरी, प्रश्नावली संख्या 8 की बात कर रहा हूं। तो 6, 7 और 8 में देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, आप प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी जो है वो 8वीं प्रश्नावली है, उसको लिए एक बार आप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ वो नंबर लेके आने हैं जो आप आसानी से लेके आ सकते हैं, वो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। देखिए त्रिकोणमिति में भी बड़ा चैप्टर है, लेंथी है, कहने को बहुत आसान है लेकिन नहीं समझ में आता है हर किसी को। तो इसमें करना क्या है, इसमें देखिए दोस्तों 1 + 6 का क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का, एक 6 नंबर का, जो पिछली बार भी आया है। 6 नंबर का क्वेश्चन किसमें से आएगा, केवल ये 4 क्वेश्चन पढ़ने आपको, 6, 17, 20 और 23 7.1 के। बात करते हैं 7.2 की, तो 7.2 का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, केवल कौन सा, पहला और दूसरा, वो आप प्रश्न पढ़ लीजिए दोस्तों। ये जो 7 नंबर है इनके क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली संख्या 9 निर्देशांक ज्यामिति की। तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में आप क्या करने वाले हैं, देखिए प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति से भी बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, लेकिन आपके लिए एक दिन में पढ़ना आसान नहीं होगा। पूरे चैप्टर तो आपको करना क्या है, आप करने वाले हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करना, आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। इसमें से जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो पार्ट में डिवाइड होता है, ए और बी पार्ट में डिवाइड होता है। पूरा एक क्वेश्चन 6 नंबर में कभी नहीं पूछा जाता। तो क्या होगा, आपको पूछा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 100%, और दोस्तों वो आपको 2 या 3 अंकों में जरूर मिलेगा। तो यहां हम बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति की, जिसमें आपको पढ़ना 9.1 का क्वेश्चन संख्या 6। इसके बाद हम बात करें प्रश्नावली संख्या 10, बहुत आसान है। देखिए प्रश्नावली का क्वेश्चन जो है वो बहुत हार्ड है आपको पढ़ने में, अगर क्योंकि एक दिन में पढ़ना है। देखिए वैसे तो मैथ्स बहुत इजी है अगर आप ध्यान से दिमाग से पढ़े तो, लेकिन आज के लिए आपके लिए पढ़ना बहुत हार्ड होगा। तो आपको करना क्या है, बिंदु पद से प्रश्नों के जो अंक हैं वो लाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो कौन से प्रश्न पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन आपके आसानी से आपके नंबर आ सके, तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको बिंदु पथ में विविध प्रश्नमाला का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक के आपको अबैध का क्वेश्चन है विविध प्रश्नमाला के। दोस्तों अगर आपने वो पढ़ लिए तो आपको 100% एक क्वेश्चन उनमें से मिल जाएगा। ये बात कर रहे हैं बिंदु पथ की। अब हम बात करें समरूपता। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छी प्रश्नावली है, 6 अंकों का क्वेश्चन इस प्रश्नावली में से आ सकता है इस बार। तो देखिए 6 अंकों का कौन सा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाला है, केवल एक क्वेश्चन, थेल्स प्रमेय। दोस्तों थेल्स प्रमेय इस प्रश्नावली संख्या 11 समरूपता में से आपके सामने आ सकती है, जो 6 अंकों की आएगी। और दोस्तों अगर आपने थेल्स प्रमेय सोचेंगे सर कहां से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, तो दोस्तों इसके लिए आपको टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
नहीं है। जो जो क्वेश्चन मैं यहां बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया थेल्स पर में, तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के जो पढ़ाए गए हल हैं, उन सभी हल के जो लिंक हैं वीडियोस के, मैंने वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आप अगर थेल्स पर में पढ़ना चाहें तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और वहां से आपको थेल्स पर में का अध्ययन वहां से कर सकते हैं। दोस्तों केवल 10-12 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आप बहुत आसान तरीके से पास हो जाएंगे, और केवल ये जो मैटर है मैं बता रहा हूं आपको 3 से 5 घंटे का है। अगर आप 3 से 5 घंटे आज से लेकर अभी से ही अगर आप 5 घंटे निकाल लेते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप जल्दी से पास हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्नावली संख्या 12 वृत्त की। तो दोस्तों वृत्त में आपको क्या पढ़ना है, यहां लिखा हुआ है 12.4 का क्वेश्चन संख्या 3। जी हां दोस्तों 12.4 का क्वेश्चन संख्या 3, जिसमें एक सर्किल बनाया गया है और सर्किल में आपको कोण पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करें तो वृत्त में आप कौन से और प्रश्न पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला का 1 से लेकर 7 तक के प्रश्न। इसके बाद वर्त एवं वर्त की स्पर्श रेखाएं, दोस्तों उसमें केवल एक प्रमेय पढ़नी है आपको, प्रमेय संख्या 13.3। दो वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बहुत आसान है, प्रमेय 100% आ सकती है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। इसके बाद बात करें हम रचनाएं प्रश्नावली, जो 14वीं प्रश्नावली उसकी दोस्तों 14.2 से इस बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आपके प्रश्न आने वाला 14.1 से, और 14.1 से जो है आप अंतिम के प्रश्न जो है, अंतिम के 2 प्रश्न छोड़कर के बाकी ऊपर के जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करें 100%, उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात करें वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। दोस्तों इसमें आपको केवल एक सूत्र याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तिरछे खंड का क्षेत्रफल दोस्तों केवल एक याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लिख करके आ जाइए। क्वेश्चन का तिरछे खंड वाला जो प्रश्न आएंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने, ये सूत्र लिख के आ जाएंगे, 1 नंबर आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। और इसके बाद हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आप क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आप जितने भी अनुपात के प्रश्न है, इसमें जितने भी अनुपात के प्रश्न है और जितने भी संख्या वाले प्रश्न है कि संख्या ज्ञात कीजिए, एक घनाकार जो कमरा है उसमें कुछ जो भरा हुआ है और उससे निकाल करके हमें उसको बेलनाकार बर्तनों में भरना है, या फिर आपको कह दिया बेलनाकार बर्तनों में जितना पानी है उसको शंक्वाकार बर्तनों में भरना, तो कितने शंक्वाकार बर्तन या कितना शंक्वाकार बोतलें भरी जा सकती है। तो आपको अगर संख्या पूछी जाती है तो संख्या के लिए और अनुपात के जो प्रश्न है वो आप इस प्रश्नावली से, प्रश्नावली संख्या 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से पढ़ लीजिए। 100% आपको नंबर वहां से मिल जाएंगे, क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें प्रश्नावली संख्या 17, पास होने का बहुत ही अच्छा तरीका प्रश्नावली संख्या 17। दोस्तों प्रश्नावली संख्या 17 जो है इसमें से आपको देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक है, माध्य, माध्यक और बहुलक। दोस्तों बहुलक और माध्य जो है वो आपको पूछा जा चुका है, तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है माध्यक। इस बार माध्यक का क्वेश्चन 100% आपके सामने आने वाला है, और मैं तो कहता हूं प्रश्नावली बहुत इजी है। अगर आप तीनों पढ़ के जाते हैं बहुत आसान, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप तीनों नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय की कमी है, आपको डर है कि मैं किस तरह से पास होऊंगा, तो दोस्तों आप केवल माध्यक पढ़ लीजिए, 100% आप पास हो जाएंगे। आप बात करते हैं प्रायिकता की, प्रश्नावली संख्या 18। दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन और 1-1 नंबर का 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्नावली बहुत आसान है, मैंने जैसे ही नाम लिया होगा आपने मन में सोच लिया होगा सर ये तो मेरे को पूरी आ रही है, आप कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मत बताइए। जी हाँ बिल्कुल बहुत आसान प्रश्नावली है, फिर भी मैं कहूंगा आपको कि इसके जो शुरू के क्वेश्चन हैं, आपके इसके 10 क्वेश्चन हैं, आप इसके एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं अगर आप इसमें पूरे 4 अंक लेके आना चाहते हैं। बहुत आसान है, फिर भी आप इसका सूत्र अगर आप लिख लेते हैं, पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। दोस्तों अगर आपने उत्तर आपका गलत हो रहा तो भी आप 4 में से 2 अंक लेके आ सकते हैं। दोनों क्वेश्चनों में आपको सिर्फ सूत्र लिख के आना है, आप पास हो जाएंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें सड़क सुरक्षा की। दोस्तों सड़क सुरक्षा जो है उससे संबंधित वीडियो मैंने आपको एक अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अभी दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और सड़क सुरक्षा में केवल और केवल दोस्तों 15 से 20 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपको 3-4 क्वेश्चन सोल्व कराए गए हैं, और 100% उन 3-4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, क्योंकि सड़क सुरक्षा में बड़े 2 क्वेश्चन है बुक में, और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा आपको 2 में से एक पूछा जाएगा। बात करें छोटे क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें से एक बड़ा और एक छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, जिसमें
आपको जो पीयूसी की फुल फॉर्म पीछे पूछी जा चुकी है, तो अब आपकी किस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने उस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपको अगर मैंने जो ये बातें बताई है इन सब में अगर आपको किसी भी चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है दिमाग में है, तो दोस्तों पहले तो आप उसका मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका आपको पूर्णतः जवाब दूंगा संतोषप्रद, और उससे हो सकता है उससे संबंधित जो मेरे वीडियो अपलोड कर रखे हैं मैंने, उनका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूं। लेकिन उसके अलावा भी मैंने सारे वीडियोस जो हैं इससे संबंधित उनके लिंक आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर चुका हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप पास होना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है केवल 4 से 5 घंटे तक आप इसी मैटर का अध्ययन कीजिए, 100% गारंटी के साथ आप पास हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, धन्यवाद।